नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं आंख आना, कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्यों फैल रहा है आई फ्लू, कैसे बचाए अपने आंखों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई फ्लू मतलब कंजक्टिवाइटिस, इसमें ITS लग गया है, पिंक आई होती है। अब ITS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होती है। अब देखिए, ये इन्फ्लामेशन हुई बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ये नॉर्मल आई की हुई, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है और ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। और वायरल कंजक्टिवाइटिस में देखिए क्या है, बैक्टीरियल में सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, डिफरेंट कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब हम इसके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे, किसमें क्या होता है और कैसे होती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में देखिए छोटा छोटा आंख लाल होती है, और एलर्जिक में भी वही होती है, आंख लाल होती है। अगर पिंक आई की बात करें तो आंख गुलाबी हो जाती है, पूरा रेडनेस टाइप का हो जाता है। आपको आंखों से कोई परेशानी, धुंधलापन नहीं होगी, बट आंख लाल रहेगा। आई फ्लू भी उसी को बोला जाता है। आई फ्लू में भी सेम कंडीशन होता है जिससे कंजक्टिवाइटिस वैसे। अब हमने 4 फिगर दिखाया है, जिसको हेल्दी आई हो गया, वायरल कंजक्टिवाइटिस की आई हो गई, उसके बाद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की आई हो जाती है, फिर एलर्जिक की है। अब वायरल में देखिए क्या सिम्टम्स हैं। अब वायरल के बाद बैक्टीरियल हो जाता है वो धीरे धीरे, और जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसमें डिस्चार्ज आना शुरू होता है। जो काफी बैक्टीरिया होती है वो संक्रमित कर देती है आपकी आंखों को। देखिए पूरे पलक पे, आईलैशेस पे जो डिस्चार्ज आ गया है, इस प्रकार से फोटो में दिखाए हैं। अब जो है हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में, हमने सब कुछ समझा दिया डिफरेंट। और अब बात करेंगे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो एलर्जिक कब होता है। अब ये बैक्टीरियल से खत्म होकर जब ड्रॉप डालते हैं तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, जो आंखों को क्या होता है, वो गुलाबी हो जाती है, पिंक आई हो जाती है। अब हम इसका सिम्टम्स जानेंगे। यह जनरली जो है, जो बरसात के मौसम है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे अभी बरसात हो रही है, अब ज्यादा धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, तो इसमें आपको ये ज्यादा फैलने की चांस होती है। तो अभी देख सकते हैं किसने, हमने सारे फिगर ड्रॉ करके बताए हैं किस किस में क्या होता है। आई में ये क्या है, ज्यादा धूप के कारण से हो रहा है, ये बरसात के कारण से हो रहा है, आपकी आंखों से पानी आती है। ये अचानक से वर्षा हुई, फिर अचानक से तेज चिलचिलाहट धूप हुई तो हुआ। आपके जो सर्दी जुकाम है वो भी होते हैं, उससे फैलते हैं। फिर नॉर्मली अब कहीं है और एलर्जिक हो जाती है, फिर दोबारा क्या होता है, आपको डिस्चार्ज आने लगता है, उसको अच्छे से केयर करना होता है। एक एलर्जिक होता है जो आपकी आंखों में पूरा स्वेलिंग हो जाती है, आपको एडिमा हो जाता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड का यूज ना करें इसमें, वायरल में चाहे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक मेडिसिन क्यों लेते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण आंखों का इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब हम जो है वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल में ये चीज का डिफरेंट समझा दिए थे। अब हम इसमें जानेंगे किसका यूज कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो ज्यादा एस्ट्रॉइड हेलोसिस, जो एस्ट्रॉइड बोलते हैं, तो पेनिसिलिन जैसे एस्ट्रॉइड आता है, उसका यूज ज्यादा नहीं करना है, तो आपको क्षति पहुंचा सकती है आप एक आंखों को। ठीक है, अपने डॉक्टर से सलाह ले, नजदीकी डॉक्टर से मिले, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिले, उनसे दिखा करके तब दवाई का सेवन करना चाहिए। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का ये हमने फिगर दे रखा है। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस में वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, उसके लिए बता ले। अब इसमें देखिए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में होता है, वायरल के आंखों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें क्या है, आंखों की इम्यूनिटी होती है, शरीर में इम्यूनिटी कम हो तो थोड़ा सा आंखों से में भी इम्यूनिटी कम होने के कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसको रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक का ही यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो आई कैप्सूल के नाम से आपके गांव में जनरल स्टोर पे मिल जाते हैं। अब तो मेडिकल स्टोर में मिलना बंद हो गया है, पहले मिल जाते थे बड़ी आसानी से। जो क्लोरोफेनिकल के नाम से होता था, आई कैप्सूल के नाम जानते हैं। इसको जो तैयार किया जाता है, वो जो नीम होती है, नीम का पेड़ होता है, उसमें जो फल लगते हैं उससे तैयार किया जाता है, उसको हम आई कैप्सूल के नाम से जानते हैं। बस इसका हम लोग उपयोग करने का कोई एडवाइज नहीं देते हैं। ये क्लोरोफेनिकल होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ होने से रोकता है। रात में सोते समय बहुत लोग उसका उपयोग करते हैं अच्छी से आंख धो करके। तो चलिए, इसका जो कुछ मेडिकेशन होता है, जो डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइज होती है दवाई, बस 1 से 2 दवाई का दाम। चलिए अब मेडिकेशन देखते हैं। जो एक अल्ट्रासूथ आई ड्रॉप है,
एक डेकामॉक्स है। अल्ट्रासूथ आपके आंखों में नमी बनाने के लिए दिया जाता है, और डेकामॉक्स में मॉक्सीफ्लोक्सासिन डेकामेथासोन होता है, जो एंटीबायोटिक के साथ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारी जानकारी मिलती रहे।